मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं और इसकी एक बानगी छत्तीसगढ़ में दिखी जब पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके करीबियों के ठिकाने पर दबिश हुई है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा उनके ठिकानों पर दबिश की सबसे पहले बड़ी और पूरी खबर आपको IBS24 ने दी। लखमा के धर्मपुरा स्थित घर पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ईडी के अधिकारियों ने कवासी लखमा के घर के साथ उनकी कार को भी खंगाला, कुछ दस्तावेज वहां से निकाले। हमारे संवाददाता ने इस बात का जायजा लिया है, वो आपको दिखाएंगे। जब ये रेड पड़ी तो कहां से किन दस्तावेजों को बरामद किया, देखिए जरा। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर आप देख सकते हैं कि ईडी का छापा पड़ा है और ईडी की टीम जो है लगातार जांच कर रही है। और इसकी दूसरी ओर आप देखिए कि ईडी के अधिकारी अभी जो है जो कवासी लखमा की गाड़ी है उनकी गाड़ी की भी जांच कर रहे हैं और लगातार जो फाइल्स वगैरह है वो देख रहे हैं। कवासी लखमा की ये गाड़ी है और ईडी के अधिकारी आप देख सकते हैं। सर कुछ कहेंगे सर? सर कुछ कहेंगे सर? प्लीज आप देखिए, ये कवासी लखमा की गाड़ी है CG04MM 0009 और लगातार पहुंचे हुए हैं और कुछ जो है दस्तावेज भी यहाँ पर देख रहे हैं। सर कुछ तो बता पाएंगे सर, अगर कुछ हो जानकारी तो सर कितने लोग आए हैं सर, कितनी जांच हो रही है सर? थोड़ा इसको जी ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और जांच कर रहे हैं। और इससे पहले कि हमने दिखाया कि कवासी लखमा के घर के अंदर पहुंचे और देखिए कुछ डॉक्यूमेंट भी जो है अंदर ले जा रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट आप देखिए, हालांकि ये जो अभी हाल के विधानसभा हुए थे उसके कुछ डॉक्यूमेंट है वो जो है यहाँ के ईडी के अधिकारी हैं वो ले जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि 3 से 4 अधिकारी जो है उनकी गाड़ी में जांच कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं PWD का और अलग अलग डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर ईडी के अधिकारी। और ये देखिए डिग्गी को भी खोला गया है, डिग्गी में भी जो है कुछ देखा जा रहा है। कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं कि पुराने कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाए, वो भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर ईडी के अधिकारी जो है हर स्तर की चीज़ें जो है देख रहे हैं ताकि कोई डॉक्यूमेंट उसको मिल जाए। आप देखिए कवासी लखमा का ये लेटर पैड है जिसमें उन्होंने विष्णुदेव साय को जो है एक पत्र भी लिखा है, पुराना पत्र है। और ये लगातार जो है सारी चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखें कि ये कुछ डॉक्यूमेंट है, ये कुछ डॉक्यूमेंट है, ये कुछ डॉक्यूमेंट है। ये फिर से जो है डॉक्यूमेंट को अंदर ले जा रहे हैं और फिर से कवासी लखमा से पूछताछ होगी इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर। और कुल मिलाकर लगभग 6 घंटे से ज़्यादा देर तक ये ईडी की रेड पड़ी हुई है और ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से जब पूरी पूछताछ हो जाएगी तो क्या सामने आ रहा है, क्या कुछ ऐसी बात जो है ईडी अपने प्रेस रिलीज में बताएगी। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBS24 रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला केस में ईडी का ये एक्शन काफी महत्वपूर्ण बताया गया। एक बड़ा एक्शन है ईडी का। ईडी की टीम ने रायपुर और सुकमा दोनों जगहों के ऊपर एक साथ अपनी टीम्स के साथ दबिश दी है। जांच टीम ने रायपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के धर्मपुरा स्थित आवास पर दबिश दी। पूरा जायजा IBS24 के कैमरे पर आपने देखा है। वहीं उनके करीबी हैं सुशील ओझा, उनके घर भी छापा पड़ा है। इसके अलावा कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी के घर और नगर पालिक अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी दबिश दी गई। जांच के दौरान ईडी की टीम ने जरूरी दस्तावेज खंगाले हैं, परिजनों से पूछताछ की है। जाहिर है कि इतनी बड़ी कार्रवाई पर पॉलिटिकल बयान भी आएंगे। सियासत गर्मा चुकी है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि आबकारी घोटाले में दिल्ली में बैठे लोग शामिल हैं, ये तो केवल मोहरा थे, खेल करने वाले तो कोई दूसरे ही हैं। वहीं कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू ने इसे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बताया, प्रोपेगेंडा बताया। $2,500 करोड़ से ऊपर का शराब का घोटाला है। कहीं न कहीं से इसमें भूपेश बघेल जी के मंत्रिमंडल के सहयोगी और उनके साथ में जो दिल्ली में बैठे हुए लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। कवासी लखमा तो
मोहरा हो सकते हैं जी। बाकी और उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी चीज़ें हैं वास्तविक रूप से सामने आना चाहिए। किसी भी छापे का ब्यौरा नहीं आया है कि किसके किसके घर क्या क्या बरामद हुए हैं, और कोई स्पष्ट नहीं कर पाई है कि उसके छापे के बाद में कितने लोगों के ऊपर हमें अपराध कायम किए। इतने साल भर हो गई इनकी सरकार को, और आज अभी किसी पूर्व मंत्री के घर में यदि रेड डाल रहे हैं तो ये संदेहास्पद है कि पूरी तरह से ईडी की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही कि यह कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है, ईडी का एक्शन पक्षपातपूर्ण है। एक पूर्व मंत्री के घर पर इस तरह की दबिश देना, कुछ ठोस आपके पास होना चाहिए। जबकि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि कवासी लखमा पूर्व आबकारी मंत्री केवल मोहरा थे, जो बड़ा शराब सिंडिकेट और घोटाला पिछली सरकार में हुआ, इसके असल लोग दिल्ली में बैठे हैं। इशारा जिन नेताओं की तरफ है वो भी कयास लगने लगे। इधर बिलासपुर पुलिस ने नशे का सिंडिकेट चलाने वाले सुच्चा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी सुच्चा सिंह ने सरकंडा निवासी एक महिला और एक पुरुष को नशीले इंजेक्शन और सिरप की सप्लाई की बात स्वीकार की। जानकारी के मुताबिक आरोपी सुच्चा सिंह पिछले 20 साल से इलाके में नशे का सिंडिकेट चला रहा था। सुच्चा सिंह पर बिलासपुर में 6 केस दर्ज हैं। गिरोह के 15 सदस्य पहले से जेल में हैं। इसका रैकेट छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में फैल चुका है। एसपी ने सुच्चा सिंह को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाने वाली पुलिस टीम को इनाम का ऐलान किया है। प्रशासन सुच्चा सिंह की संपत्ति सीज करने की तैयारी कर रहा है। बड़ी सफलता है पुलिस की, जिसमें कि ये जो मेन आदमी है, जो कि नशे के अवैध व्यापार का मुख्य अड्डा बना हुआ था, और ये इसको पुलिस ने सीएसपी सिविल लाइन ये स्वयं गए थे, इनको स्वयं भेजा गया था, क्योंकि इसके पीछे लगातार पुलिस पड़ी हुई थी कि कोई भी कोताही इसमें नहीं होनी चाहिए थी, और ये अंततः पकड़ा गया है। तो एक बड़ा जखीरा नशे के कारोबार करने वालों के पास से बरामद हुआ है, और आरोपी सुच्चा सिंह इससे पूछताछ में इस सिंडिकेट से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिविल जज परीक्षा 2023 के एंट्री लेवल परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। रिजल्ट को लेकर याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं की गई। वहीं पीएससी ने तर्क दिया कि एग्जाम के पैटर्न में तब्दीली की गई है, जिसमें यह स्पष्ट है कि गलत तरीके से सवाल हल करने पर उसकी जांच नहीं होगी। इसके साथ ही 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट जजों की कमेटी मूल्यांकन करती है, जिनके अभिमत पर पीएससी रिजल्ट जारी करता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस एन के व्यास ने परीक्षा परिणाम को सही बताया। राज्य लोक सेवा आयोग ने 3 सितंबर 2023 को सिविल जज के 49 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी, जिसके परिणाम 24 जनवरी 2024 को घोषित किए गए। सभी याचिकाकर्ता सफल रहे। इसके बाद मुख्य परीक्षा 25 अगस्त 2024 को आयोजित की गई। इसका नतीजा 8 अक्टूबर 2024 को आया। इधर सुकमा में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। 20-20 किलो के 2 आईडी बरामद किए गए। दोरनापाल पोलमपल्ली के बीच में आईडी बरामद हुआ है। जवानों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से इसको लगाकर रखा गया था। तो 2 आईडी मिले हैं। 20-20 किलो के आईडी थे, जिनको डिफ्यूज कर दिया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से जमीन के नीचे बारूद बिछाया जाता है, और इन आईडी को सुकमा में जवानों ने बरामद करके डिफ्यूज किया है, नष्ट किया है। सूरजपुर जिले में प्राकृतिक सौंदर्यता और पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं। दिसंबर और जनवरी के महीने में कई सैलानी यहां आते हैं। कुमेली वाटरफॉल, सारासौर, लफरी समेत कई ऐसे जलप्रपात हैं जहां सेल्फी लेने और नहाने के दौरान कई दफा हादसे भी हुए हैं। लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के जवानों की तैनाती पर सवाल उठाते रहे हैं। न ऐसी जगहों पर पुलिस की तरफ से कोई बोर्ड लगे हैं ताकि दुर्घटनाओं को लेकर लोग अवेयर हो पाएं, और ना ही कोई प्रशासनिक टीम यहां तैनात रहती है।
हालांकि पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा की व्यवस्थाओं के दावे जरूर करते हैं और ये ताकीद करते हैं कि खतरनाक जगह लोग ना जाएं। जब हमको इधर आके देखे तो इसका तो कुछ मेंटेनेंस वगैरह इतना सही नहीं है। हम आने के टाइम आपको सेफ भी नहीं मान रहे, क्योंकि लोग जो आ रहे हैं और दारू वगैरह पी रहे हैं और ऐसे है कि वो साइड भी नहीं दे रहे। तो इसके लिए तो कुछ प्रशासन और कुछ करना चाहिए। यहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होना चाहिए ताकि अगला आदमी कोई भी मनमानी ना कर सके, इधर उधर घूम ना सके ज़्यादा। बस अपना घूम फिर के अपना मस्त चले जाएं, लेकिन ज़्यादा किनारों में ना जाना चाहिए। गिर के ऊपर से नीचे गिर गए हैं बहुत लोग। निगरानी रखी जाएगी, लोग खतरनाक स्थानों पर न जाएं और ज़रूरत पड़ेगी तो PWD के माध्यम से बैरिकेडिंग भी करवाई जाएगी जो वाटरफॉल वगैरह के जगहों पर, और लोगों पर बराबर निगरानी आने जाने वालों पर रखी जाएगी। खबर है भिलाई से, जहां कार में नीली बत्ती लगाकर घूमने वाला आरोपी पकड़ा गया है, गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने कार में पुलिस की तख्ती लगा रखी थी। आरोपी कार से सवारियों को छोड़ने का काम करता था। 4 साल पहले पुलिस विभाग में इसकी कार लगाई गई होगी, तब से इसने नीली बत्ती और उसके चिन्हों को लगाकर रखना शुरू कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। तो मिसयूज करना पाया गया है। नीली बत्ती लगाकर ये अपना वाहन चलाता था, सवारियों को छोड़ने का काम करता था। 3 से 4 साल पहले पुलिस विभाग में इसकी गाड़ी लगी थी और तब से इसने मिसयूज करना शुरू कर दिया। कोमल धनेसर सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गई। कोमल, बताएं और क्या डिटेल मिला है? जी बिल्कुल, ये आज जो कार है नीली बत्ती लगी हुई पुलिस लिखी हुई कार को आज ट्रैफिक पुलिस दुर्ग ने पकड़ा है और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पकड़ा। आपको बता दूं कि जैसे ही पुलिस को खबर मिली थी कि कोई नीली बत्ती की कार लगातार इस तरीके से एयरपोर्ट से लोगों का लाना ले आना करती है, तो पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, पर पुलिस मौके की तलाश में थी कि जिस दिन ये निकलेगा उस दिन उसे मौके पर पकड़ेंगे। कुम्हारी टोल प्लाजा से पुलिस इसका लगातार पीछा करी, लेकिन वो लगातार शीशा गेट और 2 चौकों को पार करते हुए खुर्सीपार गेट पर आखिर धरा गया, वहां पर जो चौक है वहां पर। और पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसने क्यों लगाया है, तब उसने बताया कि बहुत आसानी होती है ट्रैफिक में निकलने में, सायरन बजा देता है तो जल्दी गाड़ी पार हो जाती है। और वो बता दूं कि 2020 में उसकी गाड़ी पुलिस विभाग में लगी थी और कुछ महीने में ही वो वहां से बाहर हो चुकी थी, लेकिन इसने नीली बत्ती और पुलिस लिखे हुए उस टैग का फायदा उठाते हुए लगातार 4 साल से वह ये सवारी ढोने का काम करता रहा। तो कह सकते हैं कि 4 साल तक पुलिस की नजर नहीं पड़ी। ये भी हैरान करने वाला है। 4 साल से वो ये काम करता रहा और पुलिस टीम ने उसको पकड़ा नहीं। आज जब इस बात को पता लगाया है, पकड़ा है, तब ये बात खुल रही है कि 4 साल से सवारी छोड़ने वाला कोई व्यक्ति पुलिस के चिन्हों का मिसयूज कर रहा है, नीली बत्ती लगी गाड़ी एयरपोर्ट तक ट्रैवल कराता है। शुक्रिया आपका कोमल इस जानकारी के लिए। चलिए अब आते हैं आज की एक महत्वपूर्ण खबर पर। आरएसएस प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत 5 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर कल आ चुके हैं। आज उन्होंने रायपुर में जागृति मंडल में कड़ी सुरक्षा के बीच में रात्रि विश्राम के बाद अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। मोहन भागवत की सुरक्षा के चलते पंडरी स्थित आरएसएस कार्यालय को एक तरह से पुलिस छावनी बना दिया गया है। किस तरह की सिक्योरिटी है पंडरी में इस आवास के आसपास, जरा देखें आप। आरएसएस प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत जी अपने 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और इस दौरान वो कल देर शाम ट्रेन के माध्यम से वो रायपुर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद इसी जागृति मंडल में वो अभी यहाँ रात्रि विश्राम किए हैं। उसके बाद क्योंकि उनकी Z+ सुरक्षा होने की वजह से काफ़ी बड़ी संख्या में उनको यहाँ पे सुरक्षा घेरा दिया गया है। CRPF समेत जो राज्य पुलिस है उसके अधिकारी और जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। बुरिया कला स्थित जो उनका शाम की जो आरएसएस की शाखा है उसमें भी शामिल होंगे। वहाँ पे जो है जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो है वो कई लोगों से मुलाकात उनके निवास पे भी करेंगे। तो और आगामी दिनों में जो आरएसएस के जो 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं उसको लेके एक रणनीति तय करेंगे कि किस तरीके के जो आयोजन हैं उसको रूपरेखा तैयार की जाएगी। और कुल मिला के कह सकते हैं कि आने वाले जो 5 दिन वो छत्तीसगढ़ में रुकेंगे तो उनके वो काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं। इस दौरान कई राजनेता समेत जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे मुलाकात यहाँ पे जागृति मंडल में कर सकते हैं। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।